चलो बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर पहले बोलिए तो। 8। देखिए आ रहा है 8, बहुत ज्यादा सट के नहीं ना आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बोलिए। द्रव्य तथा गैसों को आपस में घुलने की क्रिया, हाँ, क्रिया का कारण है, कोमा उसके आगे क्या है? इनके कणों का। विसरण। क्या? ऐसे लिखा हुआ है, कंपन। ओके, ये ठीक है। गतिशीलता इधर से स्थिरता ठोस द्रव्य तथा गैसों को आपस में घुलने की क्रिया का कारण है। आपस में घुलने का क्रिया का कारण है। इनके कणों का कंपन है या फिर गतिशीलता या फिर विसरण है आंसर जी। देख मिला है आंसर आपने। विसरण का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन। ओके, हाँ डिफ्यूजन, ठीक है। आपस में घुलने की क्रिया यानी कि आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे में बदल रहे हैं, यही ना। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका जो कण है वो क्या करता है? हाँ, मिक्स्ड हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जा करके मिल जाता है। ठीक है, अगला बोलो। जिस पर एक साथ है, जिस पर उबलने लगता है। द्रव्य मीन्स लिक्विड ना, तरल को ही ना द्रव्य बोलते हैं। चलो ये में बोलो तो। द्रव्यनांक, द्रव्यनांक ऐसे है
कि वध क्वथनांक। सी में क्रांति क्रांति क्रांतिक ताप। डी में बोलिए तो क्या बोलते हैं, क्लियर बोलिए ना। ज्वलन बिंदु। देखो तो ये आया कि कट गया। ओके, क्वथनांक है आंसर जी। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, तो क्वथनांक जो है वो सही आंसर है। ये होगा सही। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या है, क्योंकि द्रव्य जो है वो उबलने लगता है, उसको उस पॉइंट बिंदु को क्या कहते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो वो है क्वथनांक। क्वथनांक तो बताए ही थे हम आपको। अगला बोलिए तो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। जिस तापक्रम इस तापक्रम के क्या कॉमन है गैस संघनित नहीं हो पाता है। बस यही है ना। अच्छा आगे बोलिए तो। चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए। वह कहलाता है क्या आगे? गैस। हाँ ये मैं बोला। क्या है, जिस तापक्रम के ऊपर गैस संघनित नहीं हो पाता। संघनित का मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं हो पाता, कंडेंसेशन। चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए वह कहलाता है गैस का वो दोनों तो नहीं होगा, यही दोनों में से ना कोई। इसको में ही हुआ तो सी है आंसर। क्रांतिक तापक्रम का मतलब क्या हुआ बोलिए? कैसे कहा कि क्रांतिक तापक्रम होगा? संघनित नहीं हो पाता है, चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए वह कहलाता है गैस का। कहाँ पे? यहाँ पे।
जितना भी बढ़ा दिया जाए वह कहलाता है गैस। जिस तापक्रम के ऊपर गैस संघनित नहीं हो पाता है, यानी कि गैस जो है वो कंडेंसेशन नहीं हो पाता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी, इसका मतलब बारिश होगी ना, और वेपर जो है वो लिक्विड में बदलेगा, चाहे दबाव जितना भी बढ़ा दिया जाए, वह कहलाता है गैस का क्रांतिक तापक्रम। ओके, हाँ ठीक है, ये तापक्रम ही होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में तो छेड़खानी किया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रेशर ही दिया जा रहा है। सी ऑप्शन सही दिया हुआ है ना? ठीक है, अगला बोलिए। ये ख्याल नहीं आ रहा हमको बढ़िया से, अगला बोलिए। तो दबाव बढ़ाकर या तापक्रम घटाकर गैस का द्रव में परिवर्तन। चलो, दबाव बढ़ाकर या तापक्रम घटाकर गैस का द्रव्य में गैस जो है वो द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? संघनन है आंसर। ये होगा क्योंकि कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो रही है, समझे? तो गैस जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हुए है, उसका टेम्परेचर डाउन कीजिएगा वेपर वाष्प का, तो वो द्रव्य में बनेगा, यानी कि तरल में, यानी कि पानी ना, तो वो संघनन है। अगला बोलो। ए में क्या है? हाँ, क्या? ठंडा पेड़, पेड़, ठंडा पेड़, डी सही है। और क्या सही? पे का मतलब पानी ना जी, डी दे ले आंसर, बोलो तो। चलो ठीक है, तो पदार्थ कल भी बताया था कि जो जगह को घेरता है, तो गंध, ठंडा, प्रेम, गर्म, ये सब जगह नहीं घेरता है, लेकिन ठंडा पे लिख दिया, इसका मतलब पानी के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए डी सही है। चलो 12 तक खत्म हो गया। क्यों क्वेश्चन 30 को देखते हैं क्या होता है, बोलो तो। अच्छा मिटाते हैं तो बोलो, आज खत्म कर देंगे, समझे? आज क्लास में जेगो हो पाए, ऑब्जेक्टिव ही तो है कि नहीं? बहुत हार्ड क्वेश्चन है। और कोई किताब से सॉल्यूशन करवाना है? हम किताब लाए हैं, वैसे ऐसा कोई बात नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलो तो। नहीं है। हाँ ए में बोलिए तो। हाँ यही सही है। कौन पदार्थ नहीं आता, कौन जगह को नहीं घेर रहा है और किसके पास वजन नहीं है तसने, क्योंकि यह मन का दुर्दशा है, एक मन का घटना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बोलो तो। किस अवस्था में? अनु अनु अणुओं का मतलब क्या होता है? ओके, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा प्लाज्मा है आंसर ऑप्शन में जी। गैस है सही आंसर। गैस होगा। कोई लड़का सोचेगा कि गैस का है सर, कहा है कि देखो ना इसको द्रव्य को जब और टेम्परेचर देते हैं तब ना वो बनता है गैस में। और देखिए ये ठोस है, जैसे कि बर्फ है, ठोस है, उसको तापमान बढ़ाएंगे तो किस में बदलेगा? द्रव्य में बदलेगा, राइट। और द्रव्य का तापमान और बढ़ाएंगे तो वो किस में बनेगा? गैस में। तो पूछा क्या है कि अधिकतम ऊर्जा मतलब सबसे ज्यादा किसके पास था? गैस के पास ना। चलो ठीक है, अगला बोलो तो। ठोस ड्राई आइस, बोलो तो ऑप्शन। सूक्ष्म कैसे लिखाएगा ये? डंटी सब है, ठीक है। और इधर से ये ना तीनों में तो सब होता है, चाहे ई है न तो ई है, ये वाला इसको तलबिसा ना बोलते हैं जी। माँ वध है क्या? बर्न, ओके बोलो।
बर्फ। तो क्या है, ठोस CO2 को कहते हैं शुष्क बर्फ। आर्द्र बर्फ का मतलब क्या हुआ? किसी का मतलब ड्राई है यहाँ पे। आर्द्र का मतलब क्या समझते हो? शुष्क बर्फ मतलब कठोर। यही का आंसर है तब। नेक्स्ट बोलो। किसी पदार्थ का सेल्सियस में तापक्रम है। तो केल्विन में इसका मान होगा। चलो बोलो तो ये में क्या लिखे हैं? अच्छा बी में बोलो तो। क्या डी में? तो के बराबर सही है फॉर्मूला। तुम देख के बोलो पहले। सात तीन 10, 7 2 9 1 10, तो 2 2 4 1 500 होता है जी। 500 कैसे होगा? 7 3 10 हो गया, ठीक है। 7 2 9 1 10 हो गया और 2 1 3 हो गया। ये आंसर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओके बोलिए। द्रव्य का वाष्पीकरण होता है।
हाँ द्रव्यनांक बल्ब क्या बोल किसी भी बात करा किसी भी तापक्रम पर। अच्छा, द्रव्य का बाष्पीकरण होता है। क्वथनांक है आंसर जी। तब किसी भी तापक्रम पर कैसे हो जाएगा भाई? द्रव्य का बाष्पीकरण होता है द्रव्य के किसी भी तापक्रम पर। हाँ, ऐसे तो सही ही है एक प्रकार से, लेकिन गलत भी हो सकता है ये आंसर। सही इसलिए है क्योंकि हम लोग पानी को नॉर्मल भी रख दें अगर छत पे या फिर किधर भी या फिर कमरे में भी, तो भी वो पानी धीरे धीरे घट ही जाती है। इसका मतलब है कि वाष्प बना, राइट। लेकिन वो वाष्प बनने के लिए भी उसको एक क्वथनांक चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ना इंग्लिश में। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए तो द्रव्य का बाष्पीकरण होना संभव ही नहीं है। किसी भी तापक्रम पर, वो सही नहीं होगा जी, यही सही है। बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो सकता है, किसी भी तापक्रम पर कैसे हो सकता है? किसी भी तापक्रम अगर बोल दे रहे हैं तो हम तापक्रम माइनस में भी ले सकते हैं। माइनस में ताप नहीं हो सकता, टेम्परेचर हो सकती है ना। ताप माने टेम्परेचर है ना, तापमान है ना जी। तो वो सही आंसर नहीं है, वो गलत दिया हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी तापक्रम पर कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जब ये है ही ऑप्शन में तो हम उसे क्यों लगाएं? इसे ही लगाएंगे, वो गलत है बुक में, उसे करेक्ट कर लीजिए। 18 क्वेश्चन। ग्रामर के समझने का कारण है ग्रामर के समझने का कारण के चमकने का हाँ है, ये मैं बोले तो पूरा लिखा हुआ है, ऐसे लिखे हैं आइंस्टीन। यहाँ पे बिंदु है, डा पे क्या है? ऐसे इसको रेफ थोड़ी बोलते हैं, एक आर की मात्रा इसे बोलते हैं, रेफ इसको बोलते हैं। एनीवेज बी में बोलो। यही सही है जी।
बोलो सी में। हाँ, क्या बोल रहा गलन? डी में बोलो। इनमें से, इनमें वो साइंस्टीन कौन, ई तो नहीं हो सकता है। प्लाज्मा सही है जी। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो है वो बहुत ही ज़्यादा तापमान पे जो है वो ये अवस्था मिलती है, और जब ये मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। अगला बोलो भाई। मेरे को सुनना है, आपको बोल के आप अपने ही नहीं सुनना है। कस के बोला था ना हम सुनेंगे। किस किस अवस्था में? अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा? बी से दिया हुआ है जी ऑप्शन में। अच्छा, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, जो भी है बोलिए। ठोस, हाँ, ठोस है सही आंसर। ये सही आंसर है 19 का। ठोस ही है ना? ठीक है, फिर तो 20 बोलो। क्या? द्रव्य का द्रव्य में कौन आयतन है ऑप्शन में। बोलो, ये मैं बोलो। ये गलत है, बोलो। क्या बोलता है? वेग। वेग है ऑप्शन में। घनात्व क्या? आयतन है। आयतन इज द करेक्ट ऑप्शन। आकार बोला, इसका कोई आकार नहीं होता द्रव का। वेग बोला, यानी कि इसके कितना भी स्पीड से बह सकता है। घनात्व बोला, घनात्व भी गैस का, सॉरी द्रव्य है ना, घनात्व भी द्रव्य का फिक्स नहीं है। समुद्र का पानी का कुछ और, फिल्टर पानी का कुछ और। 21 बोलो तो। निम्नलिखित में हाँ बोलो ये में बी कौन अनिश्चित है? आकार अनिश्चित है।
आकार है जी, आकार है ना सही आंसर। ओके, बोलो 22। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर है, ए में बोला। बी में 10 ये है जी 283 केल्विन। कैसे? तो के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 273 में 10 जोड़ेंगे तो 283 ना होगा, इसीलिए यही सही है। यहीं तक रहने देते हैं आज के क्लास में, समझे? ठीक है, टाइम हो ही रहा है। देखते हैं एक और स्लाइड करके, अगर बंद नहीं हुआ तब ठीक है। $45 चलते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं हम, समझे? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।